So yeah, hello developers, welcome to the video. Let's do some lead coding today. And today we will be solving day 4 of lead code. Today's question is find x sum of all case long sub array 1, something like that. Okay, let's directly jump into the question. And सवाल क्या बोल रहा है? सवाल बोल रहा है यू आर गिवन इन एरे नम्स ऑफ एन इंटीजर एंड टू इंटीजर के एंड एक्स. कुछ एक तो नंबर की एरे दे रखी है, ठीक है, और दो इंटीजर है के और एक्स, ठीक है, विच इज़ गिवन इन इनपुट इज वेल नम्स के एक्स. क्या करना है इनके साथ देखते हैं. तो द एक्स सम ऑफ एरे इज कैलकुलेटेड बाय द फॉलोइंग प्रोसीजर. कुछ एक्स सम करना है हमको, कोई टर्म है एक्स सम, वो कैसे निकालते हैं बताता है. काउंट द अक्रेंसेज ऑफ ऑल एलिमेंट इन द एरे. तो जितने भी फ्रीक्वेंसी निकालनी है बेसिकली अपने पास, जितने भी नंबर्स होंगे एरे में. लेट मी गेट पेन. या तो जितने भी नंबर्स है एक एरे में, सबकी फ्रीक्वेंसी निकालनी है, ठीक है. एंड कीप ओनली द अक्रेंसेज ऑफ टॉप एक्स मोस्ट फ्रीक्वेंट एलिमेंट. तो टॉप के एलिमेंट वाला सॉल्यूशन टाइप होता है ना, तो टॉप एक्स एलिमेंट हमको रखना है. इफ़ द टू एलिमेंट हैव द सेम नंबर ऑफ अक्रेंसेज द एलिमेंट विद द बिगर वैल्यू. अगर क्लेश होता है तो जिसका बिगर वैल्यू है वो कंसिडर करना चाहिए, ठीक है. कैलकुलेट द सम ऑफ द रिजल्टिंग एरे. रिजल्टिंग एरे स्ट्रेंज, जब एक ही तो होगा, सम एरे कहाँ से आएगा, ठीक है. लेट से नोट पढ़ते हैं. नोट दैट इफ एन एरे हैज़ अ लेस देन एक्स डिजिट करेक्टर, एक्स इज द सम ऑफ द एरे. बिल्कुल, लेट से अगर सारी 1 1 1 1 है ऐसा कुछ, तो ओनली इनका सम एक ही आएगा, राइट. सम ऑफ द एरे करेंगे वही आ जाएगा क्योंकि एक ही है. एक्स सम, लेट से एक्स इक्वल टू 5 दिया, 5 सम निकालो, टॉप 5 तो है ही नहीं, एक ही एलिमेंट है, राइट. रिटर्न एन एरे इंटीजर एरे आंसर ऑफ लेंथ n माइनस के प्लस 1. कुछ अलग आंसर की लेंथ निकालनी है, मतलब आई डोंट थिंक सो, मतलब एक ही नंबर आना चाहिए एक्स सम तो, ठीक है. वेयर आंसर आई इज़ द एक्स सम ऑफ द सब एरे दिस. ओके, सब एरे ऑफ आई कोमा आई प्लस के माइनस 1. ओके, तो यहाँ पे अपन को के भी दे रखा है, इसके का कुछ करना है. तो ये बोल रहा है कि एक आंसर की सब एरे निकालनी, जैसे कि यहाँ निकाली 6 10 12, ठीक है. और इसकी लेंथ होगी n माइनस के प्लस 1. तो पहले एग्जांपल में n है हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8, तो n है 8 माइनस के है 6 प्लस 1 विच इज़ 3. ओके, तो 3 लेंथ की एक एरे निकालनी है. ओके, जहाँ पे कि हर एक आंसर है, आंसर आई इज़ द एक्सम ऑफ द सब एरे. तो इसमें सब एरे हैं आई से लेके आई प्लस के माइनस 1 तक. उस सब एरे का अपन को एक्सम निकालना है. एक्स जो भी अपन को एक्सम का डेफिनेशन पड़ा था ये निकालना है, ठीक है. ओके, तो बेसिकली लेट से फॉर एग्जांपल अपना जो एग्जांपल नंबर 1 है, इस पर थोड़ा ड्राई रन करते हैं समझने के लिए. तो अपनी एरे हैं 1 1 2 2 एंड देन 3 4 2 3 3 4 2 3. ओके, ग्रेट. अभी आप पे अपन क्या करने वाले हैं कि के एलिमेंट है 6. तो अपनी जो सब एरे होगी, लेट से आई इक्वल टू 0 से अपनी सब एरे स्टार्ट हो रही है, तो ये कहाँ तक जाएगी, आई प्लस के यानी 6 माइनस 1, तो मतलब 5 तक. ओके, तो 0 to 5 की एक सवेरे बनेगी, ठीक है. सिमिलरली 1 to 6 हो जाएगा, 1 to 6 की सवेरे बनेगी. तो लेट्स मार्क सब सवेरे विद सम डिफरेंट कलर. ओके, तो यहाँ से मार्क करते हैं 2 3 0 1 2 3 4 5. ओके, ये एक सवेरे होगी. देन सेकंड सवेरे होगी अपनी यहाँ से लेके यहाँ तक की. एंड थर्ड सवेरे होगी हमारी, लेट मी मेक डिफरेंस चेंज कलर. दिस सवेरे विल बी थर्ड सवेरे. इन तीनों के लिए हमको कुछ कुछ करना है, ठीक है. समथिंग लाइक स्लाइडिंग विंडो टाइप हो रहा है. तो यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, एंड देन फिर यहाँ से यहाँ. ओके, समथिंग लाइक इन दैट टाइम वी कैन थिंक एक विंडो रहेगी, विंडो की साइज़ को हम स्लाइड करेंगे टाइप्स, ठीक है. ग्रेट. तो अभी हम क्या कर सकते हैं इसके लिए, और इसने बोला है कि हर एक सवेरे, तो लेट से ही सवेरे ले लेते हैं 1 1 2 2 3 4 फॉर इलस्ट्रेशन पर्पस. इसके लिए कुछ करना है हमको. ये अपनी सवेरे आई, तो के जो लिया हुआ है इसमें, के का मतलब है हमको सवेरे वगैरह निकालने के लिए दिया है. और एक्स सम निकालना है. एक्स यहाँ पे क्या है 2, तो मेरे को फ्रीक्वेंसी निकालनी होगी सबसे पहले तो. ओके, सो लेट्स सबसे पहले तो फ्रीक्वेंसी करते हैं, ठीक है. तो अपन एक फ्रीक्वेंसी में बनाते हैं. फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 कितनी होगी, 1 स्टार्टिंग से चलेंगे तो 1 2 2 टाइम्स आ रहा है, राइट, माई वेट 2. फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 क्या होगी, 2. एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ 3 क्या होगी, 1. फ्रीक्वेंसी ऑफ 4 क्या होगी, 1. ओके, तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किनकी है, इसकी और इसकी. और अपन को 2 एलिमेंट चाहिए तो दोनों ले लिया अपन ने. अब इनका सम क्या आएगा. ओके, तो इसका एक्स सम जो निकालना है हमको, वो आएगा अपना सम ऑफ द रिजल्टिंग एरे. ओके, तो बेसिकली 2 इंटू 1 एंड 2 इंटू 2 प्लस करेंगे तो 2 + 4 6.
6 आंसर, यस 6 हमारा फर्स्ट आंसर, ठीक है। तो लेट मी रीड अगेन, 1 1 2 3 4 2 3, ओके। ये अपनी सवेरे हैं फर्स्ट वाली, 1 2 3 4 5 इतने एलिमेंट्स की, ठीक है। यहाँ से हमने माय वेट इतनी छोटी नहीं है ना, अपनी 5 तक है, ये यहाँ तक है सवेरे, ठीक है। इस सवेरे के लिए हमने क्या किया है, हमने केस निकाल लिया विच इज़ 6 आया, ठीक है। वो कैसे आया अपन ने एक्सप्लेन किया था पिछले एग्जाम्पल में। नाउ इसके लिए निकालते हैं, ठीक है। वो कैसे निकालेंगे, इसका फिर से फ्रीक्वेंसी मैप बनाएंगे, ठीक है। फ्रीक्वेंसी मैप क्या आएगा कि 1 कितनी बार आ रहा है, ओनली 1 टाइम्स, यहाँ पे अपन लिखेंगे टाइम्स, यहाँ लिखेंगे की, ठीक है। 2 कितनी बार आ रहा है, 3 बार, तो 2 आया 3 टाइम्स, एंड 3 इज़ कमिंग एट ओनली सिंगल टाइम 1, एंड 4 इज ऑल्सो कमिंग एट सिंगल टाइम 1, ओके। सो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है, इसकी, ओके। एंड सेकंड हाईएस्ट, ये तीनों ड्रॉ हो गए। एट द ड्रॉ क्या करना है हमको, लार्जेस्ट एलिमेंट लेना है विच इज़ दिस वन, सो वी सेलेक्ट दीज 2, ओके। x इक्वल टू 2 है तो हमको 2 सेलेक्ट करने हैं, वी विल सेलेक्ट दीज 2 एंड वी विल मार्क इट लाइक 3 into 2 plus 4 into 1, okay, which will like 6 plus 4 10, we will get our answer is 10, correct. And let's do this same calculation for this last subarray as well from this subarray, okay. In this subarray में what we will do, again we will calculate the frequency map. So frequency map में 2 की frequency आएगी 3 times, and then 3 की frequency आएगी 2 times, then 4 की frequency आएगी 1 times. तो यहाँ तो क्लियर विनर है 3 and 2, and our answer will be 3 into 2 6, 3 into 2 6, 6 plus 6 12, 12 will be our answer. Great. This is, I think he has explained 1 1 to 2, 2 plus 2 plus, yes, it is explained the same thing, right. Great. तो क्या सॉल्यूशन दिमाग में आ रहा है, स्लाइडिंग विंडो है हमारे पास, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा वो करने की कोशिश करते हैं, स्लाइडिंग विंडो टेक्निक से सोल्व करने के लिए थोड़ा सोचते हैं कि कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो 1 1 2 2 3 4 2 3, दिस इज अवर एरे, ओके। इस एरे में हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमको स्टार्ट करना है किसी से, राइट। पहले एक विंडो ले लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट हम एक विंडो बनाएंगे ऑफ साइज़ के, ठीक है। तो अपनी के साइज़ की विंडो होगी 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक, ठीक है। ये के साइज़ के मैंने एक विंडो बना दिया, ठीक है। दिस विंडो इज़ देयर। अब इस विंडो में क्या करना है हमको, सबसे पहले एक फ्रीक्वेंसी मैप बना लेते हैं कैलकुलेशन के लिए। तो हम एक फ्रीक्वेंसी मैप बना लेंगे जिसमें हमारे पास क्या क्या होगा, हमारे पास होगा 1 की फ्रीक्वेंसी है 2, 2 की फ्रीक्वेंसी है 2, 3 की फ्रीक्वेंसी है 1 टाइम्स, एंड 4 की फ्रीक्वेंसी है 1 टाइम, ठीक है। अब इस फ्रीक्वेंसी मैप से हम किसी तरीके से टॉप एक्स निकाल लेंगे, ठीक है। दैट्स अ सेपरेट डिस्कशन, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्या करने वाले हैं अपन, कि जब हम स्लाइडिंग विंडो करते हैं तो हमारी जो विंडो है वो आगे शिफ्ट हो जाएगी, राइट। तो ये विंडो विल बी शिफ्टेड फ्रॉम फर्स्ट एलिमेंट टू दिस वन, ओके। ये विंडो हो जाएगी रेड वाली, एंड इस विंडो के लिए फिर से हमको फ्रीक्वेंसी मैप अपडेट करना है। सो अगेन पूरा क्यों कैलकुलेट करना है, पूरा कैलकुलेट करने की बजाय हम ये कर सकते हैं, वी कैन रिमूव दिस एलिमेंट फ्रॉम दिस फ्रीक्वेंसी मैप एंड वी कैन एड दिस एलिमेंट इन द फ्रीक्वेंसी मैप। तो हम जो 1 है इसकी फ्रीक्वेंसी रिड्यूस बाई 1 कर देंगे, सो ये 2 से 1 हो जाएगी, एंड ये जो 2 है इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, 2 से 3 हो जाएगी, ग्रेट। इस टाइप से हम फ्रीक्वेंसी मैप कंटिन्यूसली अपडेट कर सकते हैं इन द रनिंग स्लाइडिंग विंडो टेक्निक, और हमको वापस से फ्रीक्वेंसी मैप रीकैलकुलेट नहीं करना पड़ रहा, ओके। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन हमारी लिखते हैं हम, वी हैव स्टॉप्ड रीकैलकुलेटिंग, ये एक ऑप्टिमाइजेशन हो गया हमारा, रिकैलकुलेटिंग नहीं कर रहे हैं हम ऑफ फ्रीक्वेंसी विंडो, ओके, ऑफ फ्रीक्वेंसी मैप में, ठीक है। इसका रिकैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं, तो अपना थोड़ा सा ऑप्टिमाइजेशन हो गया, ठीक है। अब हमको करना है कि अपना जो ये है टॉप एक्स के एलिमेंट निकालने हैं, अपने फ्रीक्वेंसी मैप होगी हमेशा, ठीक है। हमारे पास स्लाइडिंग विंडो है, हमारे 2 पॉइंटर चल रहे हैं, स्लाइडिंग विंडो हम कर रहे हैं, साथ में हमारे पास फ्रीक्वेंसी मैप है जो कंटिन्यूसली अपडेट हो रहा है। अब हमें चाहिए कि टॉप एक्स निकल जाए इसमें से, ठीक है। टॉप एक्स निकल जाए इसमें से, वो कैसे निकाल सकते हैं, वो निकालने के लिए हमको कुछ करना पड़ेगा, सॉर्टिंग करनी पड़ेगी इसकी, राइट। लाइक टॉप एक्स चाहिए हमको, या फिर किसी प्रायोरिटी क्यू में डालना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा, तभी हमारे टॉप एक्स निकल पाएंगे, ठीक है। वैसे टॉप के वाले मोस्टली सवाल प्रायोरिटी क्यू से होते हैं, बट लेट से ये वाला सवाल नहीं है। तो
लाइक इसको भी सोच सकते हैं, वी विल इंसर्ट द फ्रीक्वेंसीज, राइट, वी विल इंसर्ट 3 1 1 1, दिस काइंड ऑफ फ्रीक्वेंसी वी विल इंसर्ट इन द प्रायोरिटी क्यू। एंड प्रायोरिटी क्यू में हम मिन हीप बना लेंगे एक, दिस विल बी लाइक मिन हीप ऑफ साइज 2, 2 ही साइज रहेगी भाई इसकी, ठीक है। पहले एलिमेंट आएगा 1 तो हम इसको इंसर्ट कर देंगे, फिर आएगा हमारे पास 1 फ्रीक्वेंसी, फिर आएगी हमारे पास 3 फ्रीक्वेंसी, लाइक इसके साथ एलिमेंट भी रख देंगे, ठीक है। फिर आएगी 3 फ्रीक्वेंसी तो हम बोलेंगे कि भाई 3 कोमा, नाम है भाई, इसको हम बोलेंगे 3,2 कि 3 आया है 2 बार, ठीक है। ये हमारा मीन पे चला गया। फिर उसके बाद आएगा अपना 1 वापस से अगेन, पर इसके बाद 3 आया ये, तो 1 तो हमको मिला है इसमें, बट फ्रीक्वेंसी 1 तो हमारे पास है, बट 3 है, बिगर एलिमेंट है, ओके, बिगर एलिमेंट है, तो हम इसको हटा के यहाँ पे कर देंगे 1, ठीक है, (3). फिर वापस से हम आगे बढ़ेंगे, 1,4 आएगा तो 1,4 हो जाएगा, ठीक है। ये हम हमारा रिमूव कर देंगे, तो हमारी ये रहेगी 1,4 एंड 3,2, दिस 2 एलिमेंट विल बी देयर, एंड हम इन दोनों से निकाल सकते हैं 3 2 ज़ा 6 एंड 1 4 ज़ा 8, सॉरी 1 4 ज़ा 4, 6 + 4 10। So this way we can find the answer of any given window by using the min heap. Okay, so we have to iterate over a frequency array first of all. Okay, so iterate करना पड़ेगा इसको, great, ठीक है। एक चीज़ यहाँ iterate करना पड़ेगा, एंड फिर हम इसको प्रायोरिटी क्यू में डालेंगे। तो प्रायोरिटी क्यू में डाल के प्रायोरिटी क्यू विल लाइक इंसर्शन विल टेक हाउ मच टाइम, log n टाइम, log n टाइम में इंसर्शन होता है, विच इज़ log x टाइम होगा हमारे लिए, क्योंकि x एलिमेंट्स हो गए 8 में x, तो log x टाइम में हमारा इटरेशन हुआ, मतलब इंसर्ट हुआ, एंड अगेन वी हैव टू पॉप आउट एंड रिमूव ऑल द एलिमेंट्स, तो x टाइम में हमारा इसका वो रिमूव होगा प्लस करके, ठीक है। तो लेट्स ट्राई टू कैलकुलेट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ आवर सॉल्यूशन। अगर हम ऐसा करते हैं तो क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी, ओके, विदाउट लुकिंग एट कंस्टेंट, पहले टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। फिर देखते हैं कि हम उस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में सोल्व कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, दैट्स अ सेपरेट डिस्कशन। सो दिस इज़ द बेस्ट आई कैन फाइंड टिल नाउ, ठीक है, ये अभी तक सोच पा रहे हैं अपन। तो स्लाइडिंग विंडो टेक्निक की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, O(n), n एलिमेंट्स है तो O(n), ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो n टाइम लेगा, एक बार हम विंडो सेलेक्ट कर रहे हैं, हर एक एलिमेंट विजिट कर रहे हैं 1 टाइम, और यू कैन से 2 पॉइंटर है तो 2 बार विजिट कर रहे हैं 8 ओके। तो लेट्स से इसको ऐसे लिखते हैं 2n, ठीक है, प्लस सॉरी मल्टीप्लाई, क्योंकि हर एक विंडो में हम कुछ कर रहे हैं, राइट। हर एक विंडो में हम फ्रीक्वेंसी मैप बना रहे हैं, फ्रीक्वेंसी मैप क्या रखेंगे अपन, अनऑर्डर्ड मैप रख देंगे, ठीक है, अनऑर्डर्ड मैप रख देंगे, विच इज़ टेकिंग एवरेजली ऑफ 1 टाइम फॉर इंसर्ट एंड सर्च, ठीक है। तो हम इसको मान लेते हैं कि फ्रीक्वेंसी मैप हम कंटिन्यूसली बना रहे हैं एंड इसका ज़्यादा टाइम है नहीं, ठीक है। तो हम इसको O1 मान लेते हैं फॉर एवरेज केस, और ऑफ log n मान लेते हैं फॉर वर्स्ट केस, ठीक है, मतलब एवरेज से थोड़ा बेटर, वैसे वर्स्ट केस तो n होता है, ऑफ n, ठीक है, ऑफ 1 लेके चलते हैं फॉर कैलकुलेशन पर्पज, ठीक है। ठीक है, हमने फ्रीक्वेंसी मैप तो डायरेक्टली अपडेट कर दिया, तो इसके लिए हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है, छोड़ दो। तो अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है अभी तक 2n, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई, अब अपन को निकालना है इस फ्रीक्वेंसी ऐप को प्रायोरिटी क्यू में डालना पड़ेगा। तो फ्रीक्वेंसी मैप में कितने एलिमेंट हो सकते हैं, मतलब 8 में x n एलिमेंट हो सकते हैं, क्योंकि सारे ही अगर आ गए इसमें, सारे यूनिक एलिमेंट्स है, सबकी फ्रीक्वेंसी 1 1 1 है, कैन बी देयर, राइट, यस। सो n एलिमेंट्स हो सकते हैं, तो वी हैव टू इटरेट ओवर n एलिमेंट्स, ठीक है, एंड वी हैव टू डू हाउ मैनी ऑपरेशंस, log x, लाइक प्रायोरिटी क्यू में इंसर्शन का क्या कॉम्प्लेक्सिटी है, log x, ठीक है। इस कॉम्प्लेक्सिटी हम इस पर इंसर्ट कर देंगे प्रायोरिटी क्यू में, एंड वंस प्रायोरिटी क्यू इज फिल्ड, व्हाट वी विल डू, we will iterate over this priority queue and pop out each and every element and we will keep the sum। तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है 2n, मतलब n स्क्वायर log x प्लस n स्क्वायर, विच इज़ लाइक n स्क्वायर log x ही है, ठीक है, मेनली। सो n स्क्वायर log x प्लस nx, ये आ रही है अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, एंड x विल बी लाइक लेस देन इक्वल टू n, सो इट इज़ मैक्सिमम n स्क्वायर एंड विल बी द दिस विल बी द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। सो हमारा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमने सॉल्यूशन का प्रोवाइड किया वो आ रहा है n स्क्वायर log x, ग्रेट। क्या हम इस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में इसको सोल्व कर सकते हैं? सो लेट्स लुक एट द कंस्टेंट्स। कंस्टेंट है अपने 50, काफ़ी रिलैक्स कंस्टेंट है, 50 में तो हम कर लेंगे, लाइक वी कैन डू n क्यूब एज वेल, बट ठीक है, n स्क्वायर इज़ फाइन,
वी हैव फाउंड दैट्स एन स्क्वायर log x सॉल्यूशन एंड लेट्स ट्राई टू इम्प्लीमेंट दिस सॉल्यूशन। ठीक है, बिफोर दैट लेट्स से अपन एक ड्राई रन आउट कर लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 पे। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 2 पे भी ड्राई रन करना है तो हम क्या करेंगे, अपने पास एरे दिया हुआ है 3 8 7 8 5 7 5। ग्रेट। ओके, इस एरे में हमको k इक्वल टू 2 है, मतलब कि 2 2 साइज़ की सब एरे बनानी है ऐसे ही, फिर ये 2, फिर ये 2 की सब एरे, ऐसा टाइप्स। ठीक है, सो लेट मी चेंज द कलर। सो फर्स्ट अपन क्या करेंगे, पहली विंडो बनाएंगे 3, 8, ये 2 साइज़ की एक विंडो बन गई। ठीक है, इसका एक फ्रीक्वेंसी में बना देंगे, तो फ्रीक्वेंसी में बनाएंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ 3 विल बी 1 एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ 8 विल बी 1। ठीक है, ग्रेट। अब इसका हम प्रायोरिटी क्यू भी निकाल लेंगे। ठीक है, तो प्रायोरिटी क्यू में हम कितने निकालने हैं, टॉप 2 निकालने हैं, तो दोनों आ जाएंगे 3 + 8 11। ठीक है, 11 आंसर आ जाएगा। ये हो गया अपना फर्स्ट का आंसर। अब हम स्लाइडिंग विंडो में इस विंडो को आगे ट्रांसफ़र करेंगे, राइट। तो हम क्या करने वाले हैं, इस विंडो को आगे ट्रांसफ़र करने वाले हैं। ये हो गया, तो हम क्या 3 की फ्रीक्वेंसी को रिमूव कम कर देंगे, 7 की फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ कर देंगे। ग्रेट। अब हम क्या करेंगे, फिर से इस पर इटरेट करेंगे। बिल्कुल, इटरेट करने के बाद इसको प्रायोरिटी क्यू में डालेंगे, वापस हमारे पास 2 एलिमेंट आएंगे, 8 + 7 15 आ जाएगा। ग्रेट। चलो नेक्स्ट आते हैं, फिर नेक्स्ट विंडो हो जाएगी हमारी, नेक्स्ट विंडो हमारी येलो वाली ले लेते हैं। तो ये हमारी नेक्स्ट विंडो की 7, 8। ठीक है, इसमें क्या होगा, सबसे पहले तो 8 जाएगा तो इसकी फ्रीक्वेंसी 0 हो जाएगी, वापस 8 ही आएगा तो इसकी फ्रीक्वेंसी 7 हो जाएगी, फिर से आंसर आएगा हमारा 15। वाओ, नाइस। ठीक है, वापस अब नेक्स्ट विंडो लेते हैं, ये हो जाएगी 8, 7 की। ठीक है, इसमें 7 बार जाएगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी 0 हो जाएगी, वापस 7 ही आएगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी फिर 7 हो जाएगी, तो फिर से सोल्यूशन आएगा 15। ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग सा बनाया टेस्ट केस। ठीक है, 8 लास्ट हम वापस ये ले लेते हैं 7, 5 की विंडो, जिसमें कि 8 बार जाएगा तो इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 0 एंड 5 आएगा तो 5 एक नया एलिमेंट ऐड हो जाएगा, 5 की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 1 एंड 7 एंड 5 दोनों ही प्रायोरिटी क्यू में जाएंगे टॉप में, तो दोनों की वैल्यू जाएगी 7 + 5। एक मिनट, 7 + 5 हो जाएगा अपने पास 12। ठीक है, हाँ, बट अपन मेरे को यहाँ पे एक इशू दिख रहा है कि फ्रीक्वेंसी में, एक प्रायोरिटी क्यू में हम डालते हैं फ्रीक्वेंसी कोमा एलिमेंट, ये डाल रहे थे हम, राइट। प्रायोरिटी क्यू में ये फ्रीक्वेंसी वाइड रहेगा एंड एलिमेंट उस पर कुछ कुछ रहेगा। ठीक है, अगर हमारी फ्रीक्वेंसी 1 है और कुछ एलिमेंट है 7, फिर हमारी फ्रीक्वेंसी एक और आई, फ्रीक्वेंसी 1 और एलिमेंट 5 आया। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसको डिफाइन करना पड़ेगा कि कस्टम प्रायोरिटी क्या होगी, किसकी, इसकी प्रायोरिटी क्या होगी या इसकी प्रायोरिटी क्या होगी, फर्स्ट थिंग। ठीक है, सेकंड थिंग, अगर हमारा साइज़ फुल हो गया, फुल नहीं हुआ तब तक तो डालते जाना है, जब तक साइज़ फुल हो गया, लाइक एक्स साइज़ का रखा है हमने, एक्स साइज़ का हो गया तो हमको किसी मिनिमम एलिमेंट को रिमूव करना पड़ेगा जिसकी फ्रीक्वेंसी मिनिमम है एंड उसका स्मॉलर एलिमेंट है। ठीक है, तो ये प्रायोरिटी क्यू लाइक कस्टम प्रायोरिटी क्यू टाइप बनानी पड़ेगी हमको। ठीक है, जिसमें कि बेसिकली कस्टम लॉजिक होगा, सॉर्टेड बाई द फर्स्ट वैल्यू, लाइक मिन हीप पे डालना पड़ेगा फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड अगर क्लेश होता है तो हम एलिमेंट पे जाके उसको वो करेंगे। ठीक है, कंपेरेटर फंक्शन बनाना पड़ेगा मिन हीप के लिए, मिन वाली। ठीक है, इधर ही कर सकते हैं, इधर हम एक और सॉल्यूशन भी है, लाइक हम ये भी कर सकते हैं सिंपली, क्योंकि हमको पूरी फ्रीक्वेंसी एरे इटरेट करना ही पड़ रहा है, राइट। एनीवेज वी आर इटरेटिंग ओवर द कंप्लीट फ्रीक्वेंसी एरे, सो वी आर टेकिंग n टाइम एंड वी आर टेकिंग log x टाइम फॉर दिस प्रायोरिटी क्यू। ठीक है, what if I say, if I am like iterating over n time and doing log n, basically I will insert it in a vector or list and I will sort that out by this custom comparator function जो भी आपको लिखना है, which will be easier and n log n time में हम ही कर पाएंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट बिल्डिंग दिस सॉल्यूशन एंड पहले ये वाला ट्राई कर लेते हैं, इजी वाला वेक्टर वाला। इफ़ इट इज़ लाइक पास वी कैन गो विद द कस्टम प्रायोरिटी क्यू वाला, ये भी इम्प्लीमेंट करके देख लेंगे। ठीक है, तो लेट्स डायरेक्टली जंप इनटू द कोड एंड क्विकली कोड द सॉल्यूशन। सो लेट मी n इक्वल टू nums डॉट साइज। ग्रेट, अभी हमको क्या करना है कि पहले एक विंडो बनानी है। ठीक है, तो हम एक i = 0 एंड j = 0 में 2 पॉइंटर डिसाइड कर लेता हूँ ताकि मैं विंडो बना पाऊँ। एंड विंडो बनाने के बाद हम इसमें एक तो फ्रीक्वेंसी मैप रखना है अपन को, राइट। तो अनऑर्डर्ड मैप रखेंगे, अनऑर्डर्ड मैप ऑफ इंट कोमा इंट, इसको बोल देंगे फ्रीक्वेंसी मैप।
सकते हैं, फ्रीक्वेंसी मैप बन गया। ठीक है, इसके बाद हमको एक चाहिए थे वे, चलो ठीक है, वो आंसर चाहिए ना हमको, इसको भी डालना पड़ेगा। वेक्टर ऑफ इंट एक फिक्स फाइंड रिजल्ट ऑफ एक्स सम, ये हमारी एक एरे बन जाएगी। वेक्टर बना दिया, इसमें हम रिजल्ट स्टोर करने वाले हैं। ठीक, तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि एक पहली विंडो बनाते हैं, फर्स्ट विंडो, एक स्टार्टिंग विंडो बनाते हैं। तो स्टार्टिंग विंडो के लिए क्या करना होगा हमको, हम चलेंगे लाइक जे को लेके चलेंगे, वाइल जे इज़ लेस देन एन वी विल जे इज़ लेस देन के, माई वेट के साइज़ के ना, तो के साइज़ तक हम इसको बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, और हर एक लोकेशन पे क्या करना है हमको, इसको अनऑर्डर्ड मैप में डालना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो फ्रीक्वेंसी मैप ऑफ जे नम्स ऑफ जे विल बी प्लस प्लस। ठीक है, तो हम इसकी सबकी फ्रीक्वेंसी बना दे रहे हैं अभी तक। ठीक है, हमारे पास फ्रीक्वेंसी मैप आ गया क्लियरली। आफ्टर दिस एंड ऑफ दिस स्लाइडिंग विंडो हमारे पास क्या है, फ्रीक्वेंसी मैप है। ग्रेट, ठीक है, अभी हम क्या करने वाले हैं, अभी इस फ्रीक्वेंसी मैप को लेंगे और हम इसको वेक्टर में डाल के सॉर्ट कर देंगे। ठीक है, सो लेट से मैंने एक फिर से वेक्टर बनाया, वेक्टर ऑफ इंट को पेयर बनाना पड़ेगा हमको। सो वेक्टर ऑफ पेयर इंट कोमा इंट। ठीक है, लेट से हम इसको टेम्परेरी वेक्टर नाम देते हैं एंड हम इटरेट कर लेते हैं फॉर ऑटो एलिमेंट इन फ्रीक्वेंसी मैप। ठीक है, और हम टेम्प में इसको हर एक एलिमेंट को पुश कर देते हैं। तो पुश बैक एलिमेंट डॉट फर्स्ट एलिमेंट डॉट फर्स्ट विच इज़ द नंबर एंड एलिमेंट डॉट सेकेंड विच इज़ द फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो हमने इसमें वेक्टर में पुश कर दिया। इस वेक्टर को क्या करना होगा, उसके बाद सॉर्ट भी करना होगा, राइट, ताकि हम उसको वो कर पाएँ। ठीक है, इसको सॉर्ट करना पड़ेगा बाई बेस्ड ऑन द फ्रीक्वेंसी एंड फ्रीक्वेंसी क्लास हो रही है तो फर्स्ट नंबर जो भी बड़ा है, ताकि हम उसका आंसर निकाल पाए, राइट। तो चलो हम वो कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, सॉर्ट कर देंगे इसको विथ कस्टम फंक्शन, कस्टम कंपैरेटर फंक्शन टेम डॉट बिगिन टू टेम डॉट एंड एंड वी विल मेक ए कस्टम फंक्शन। क्या मिलेगा हमको, कांस्टेंट ले लेते हैं पेयर ऑफ इंट कोमा इंट, लेट से एंड भी नाम दे देते हैं इनको। कांस्टेंट फंक्शन होगा पेयर ऑफ इंट कोमा इंट एड्रेस ऑफ बी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, इफ़ हमारा जो सेकंड एलिमेंट है ए डॉट सेकेंड फ्री ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो अगर बराबर है बी डॉट सेकेंड के, तो हम क्या करने वाले हैं कि फर्स्ट एलिमेंट बड़ा होना चाहिए, राइट। सो ए डॉट फर्स्ट शुड बी ग्रेटर देन बी डॉट फर्स्ट। ये है, रिटर्न कर देते हैं इसको। एल्स में हमको रिटर्न करना है नॉर्मली, तो ए डॉट सेकेंड शुड बी बिगर देन बी डॉट सेकेंड, फ्रीक्वेंसी इसकी बी डॉट। ठीक है, इससे हमारा ये सॉर्टिंग हो जाएगी। अब सॉर्टिंग हो गई हमारे पास एक एरे बन गई, इसके टॉप एक्स एलिमेंट निकालने हैं। ठीक है, फेयरली इजी। सो फॉर इंट बराबर लेट से एक आई नहीं, एक कुछ नया वेरिएबल ले लेते हैं, इंडेक्स बराबर 0 आई डी एक्स लेस देन टेम डॉट साइज आई प्लस प्लस इंडेक्स प्लस प्लस। ठीक है, सॉरी टेम डॉट साइज नहीं, एक्स एलिमेंट तक जाना है ना हमको, टोटल एक्स एलिमेंट लेने हैं, पूरा एरर नहीं लेना है, एक्स एलिमेंट लेने हैं। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, इसमें सम करते जाएंगे। तो एक वेरिएबल ले लेते हैं इंट सम ऑफ सब एरे इक्वल टू 0 सम ऑफ सब ए आर ए, सही बात है। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, हम इसमें सम कर देंगे किसका, टेम्प ऑफ जो टेम्परेरी एरे है, टेम्प ऑफ आई डी एक्स, इससे हमारा वो पेयर निकला, पेयर डॉट फर्स्ट मल्टीप्लाई बाई टेम्प ऑफ इंडेक्स डॉट सेकेंड। ठीक है, ग्रेट। तो इससे हमको सम ऑफ सवेरे मिल गया। ठीक है, एंड इस सवेरे का क्या करना है, इसको हमको पुश कर देना है एट द एंड इन द रिजल्टिंग वेक्टर। सो हमारा रिजल्टिंग वेक्टर था रिजल्ट ऑफ एक्सम। ठीक है, डॉट पुश बैक सम ऑफ सवेरे।
ठीक है, तो हमारे पास एक एलिमेंट आ गया। तो हमने अभी तक में क्या किया है, हमने अभी तक में एक पहली विंडो बनाई है, नोट स्लाइडिंग विंडो, पहली विंडो बनाई, जे को वहाँ तक लेके गए। एंड अब हम इसको स्लाइड करने वाले हैं, हम इसको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने वाले हैं। तो ये जो पूरा प्रोसेस किया है यहाँ से यहाँ तक, वो एक सिंगल विंडो के लिए किया है। पहला एलिमेंट हमको मिल गया है। आफ्टर दैट फर्स्ट एलिमेंट व्हाट वी विल डू, वी विल स्लाइड दैट विंडो, वी विल डू J++ एंड I++ काइंड ऑफ थिंग। ठीक है, तो लेट्स डू दैट एज वेल। आल्सो यहाँ पे भी एक चीज़ है, लेट्स से कि टेम्परेरी में एक ही अगर अपने पास है एलिमेंट, एक सब भी 1 1 1 1 1 हो गए, सारे एलिमेंट सेम हो गए, तो हमारे पास टेम्परेरी की साइज़ x जितनी होगी नहीं, x लेट से 100 है एंड हमारी टेम्परेरी की साइज़ 1 रह गई, तो हमको वो भी चेक करना पड़ेगा। सो इफ़ इंडेक्स इज लेस देन टेम्प डॉट साइज, तभी ये करना है, राइट, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। एल्स में तो ब्रेक ही कर सकते हैं, ताकि थोड़ा और बच जाएगा कॉम्प्लेक्सिटी हमारी। ठीक है, क्यों हमको एक्स जाना है, तो अगर वो साइज़ किस कम है तो हमने ले लिया। ठीक है, दैट्स गुड। चलो अब विंडो को आगे बढ़ाते हैं। तो जे विल बी पॉइंटिंग टू फर्स्ट एलिमेंट ऑफ नेक्स्ट सब एरे, लाइक एंडिंग ऑफ द नेक्स्ट सब एरे। सो लेट मी एक्सप्लेन। सो हमारा जैसे कि सेकेंड टेस्ट के साथ 3 8 7 8 7 5, ओके, 1 2 को और ऐड कर देता हूँ मैं। ठीक है, एंड के हमारा 4 है, तो हमने ये 4 लिया। सो आई इक्वल टू 0 बोला, मतलब आई इज़ पॉइंटिंग टू हियर, आई इक्वल टू 0 इन जे विल बी लाइक 4 स्टेप जाएगा, 1 2 3 4, तो एट द एंड जे विल बी हियर, जे इक्वल टू 4 5 0 1 2 3 4 4 ही होगा हमारे वेट 4। ठीक है, तो जे हमारा 4 पे होगा, विच इज़ ऑलरेडी एट द एंडिंग ऑफ द नेक्स्ट सब एरे। तो नेक्स्ट सब एरे अपनी ये बनेगी, इसके एंड पे जे ऑलरेडी खड़ा है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जे को उसके बाद प्लस प्लस करेंगे। ठीक है, एंड आपका आई जो है वो यहाँ पे पहले आपको इंक्रीज़ करना पड़ेगा, तब आपका आएगा। तो बिफोर जंपिंग आई हियर व्हाट वी विल डू, वी विल रिमूव दिस 3 फ्रॉम द फ्रीक्वेंसी मैप, वी विल देन ऐड दिस 7 इन द फ्रीक्वेंसी मैप एंड देन वी विल डू J++ एंड एंटायर कैलकुलेशन अगेन, जो मैं अभी हमने किया। ठीक है, सो लेट्स डू दैट। सो हम ना जे एलिमेंट हम आगे जाएगा, तो वाइल जे इज़ लेस देन एन, हमको देखना होगा कि जे हमारा क्रॉस ना कर जाए बाउंड्री को, हमको कुछ स्टेप्स करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो फ्रीक्वेंसी में से आई निकालना है, राइट। तो फ्रीक्वेंसी में जो है अपना, उसमें से नम्स ऑफ आई जो है उसको माइनस माइनस करना है। ठीक है, सबसे पहले तो आई वाला एलिमेंट निकाल दिया। अब मैंने क्या किया, फ्रीक्वेंसी मैप जो है उसमें अपन ने नम्स ऑफ जे जो एलिमेंट है हमारा उसको ऐड कर दिया, ये भी ग्रेट। तो आई वाला निकल गया, जे वाला ऐड हो गया, ग्रेट। एंड एट दी एंड क्या होगा, J++, जे को आगे बढ़ा देंगे, क्लियर। ठीक है, एंड आई को यहाँ से बढ़ा देते ना, I++। तो जैसे निकाला आई को हमने आगे बढ़ा दिया, ताकि हमारा वो ख़त्म हो गया, पूरे पुरानी एरे का नई सब एरे स्टार्ट हो गई आई से लेके जे तक। अब हमने क्या किया, फ्रीक्वेंसी मैप को फ्रीक्वेंसी मैप में नम्स ऑफ जे को बढ़ा दिया, नम्स ऑफ आई की फ्रीक्वेंसी कम कर दी, ग्रेट। ये हो गया हमारे स्लाइडिंग विंडो का मेन लॉजिक खत्म। अब इस फ्रीक्वेंसी मैप का करना क्या है, सेम लॉजिक करना है, ये पूरा जो हमने किया था ऊपर, राइट। उसको हेल्पर फंक्शन बना सकते हैं हम, बट लेट में पहले अभी के लिए करते हैं, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं कोड को। ठीक है, सॉर्ट करेंगे, ओके। तो सबसे पहले तो हम क्या करने वाले हैं कि हमारी फ्रीक्वेंसी मैप में जाएंगे, हम एक टेम्परेरी एरे बना रखी है, उसमें पुश बैक कर देंगे। टेम्परेरी एरे भी हमको वैसे अंदर बनानी चाहिए इसकी। ठीक है, सो हम एक टेम्परेरी एरे बनाएंगे ऐसे ही कुछ, कहाँ गया ये, टेम्प 1 दे देते हैं इसका नाम। तो टेम्परेरी एरे 1 बनाई, इसमें हमने पुश बैक किया, हमारे पास सारे एलिमेंट आ गए। फिर हमने इस टेम्परेरी एरे को, टेम्प 1 वाली जो एरे है इसको सॉर्ट किया विथ कस्टम कंपेरेटर फंक्शन। आफ्टर दैट सॉर्टिंग क्या हुआ कि लेट मी इंडेक्स इट, ठीक है, इंडेंट करने के बाद सही लग रहा है। तो हमने इसको सॉर्टिंग किया, सॉर्टिंग करने के बाद हमको फिर से एक लूप चलाना होगा जो कि हमारे लिए सारा काम करेगा, राइट। तो सबसे पहले सम लेना पड़ेगा, एक सम वेरिएबल। ठीक है, इसको 0 सेट कर दे, फिर से 0 सेट कर देते हैं, बाहर लो अंदर लो फर्क नहीं पड़ता। एंड उसके बाद हमको एक फॉर लूप चलाना पड़ेगा और फिर उसमें रिजल्ट में पुश बैक करना पड़ेगा। तो कॉपी कर लेते हैं पूरा कोड, ये हो गया आपका पूरा कोड कॉपी आ गया। ठीक है, तो आपने इंडेक्स लिया, पूरा चलाया, समय रे आपने कैलकुलेट किया, एंड उसको रिजल्ट में पुश बैक कर दिया। एंड आफ्टर दैट जे आपने इंक्रीज़ कर दिया,
एट द एंड हमने रिटर्न कर दिया आपका रिजल्ट एक्शन। ग्रेट, चलो ये हो गया आपका रिटर्न। चलो इसको रन करके देखते हैं पहले तो कि वर्क भी कर रहा है या नहीं। काफ़ी कोड लिख दिया अपन ने, काफ़ी लंबा सा लिख दिया है। रॉन्ग आंसर आया, बिल्कुल ही रॉन्ग आंसर आ गया है। 666 हमारी स्लाइडिंग विंडो सही से चल नहीं रही है। पहला वाला हमने इनपुट सही से कैलकुलेट किया है, उसके बाद हमने गलती कर दी कुछ। तो सेकंड वाले केस में भी 11 पहला कैलकुलेट किया, उसके बाद वही रिपीट हो जा रहा है। ओके, तो हमने कुछ तो गलत किया है। ये माइनस माइनस किया, ये प्लस प्लस किया, यहाँ तक सब सही लग रहा है मेरे को। हमने एक वेक्टर बनाया वापस, उसको फ्रीक्वेंसी मैप में वापस से चलाया, सारे एलिमेंट को पुश बैक किया, फिर इसको सॉर्ट भी किया अपन ने, ठीक है। फिर सम ऑफ सब एरे भी किया, इंडेक्स 0 से इंडेक्स प्लस, टेम्प साइज, मल्टीप्लाई, ब्रेक, सम में पुश किया इस एरे एलिमेंट का सम को, जे प्लस प्लस कर दिया, बढ़ा दिया आगे। इंटरेस्टिंग, कुछ तो गड़बड़ हो रही है। अब डीबग करने में दिक्कत आई। चलो एनीवेज अपन एक हेल्पर फंक्शन तो बना देते हैं यार, थोड़ा थोड़ा क्लीन हो कोड और थोड़ा कम हमको डीबग करना पड़े। ओके, सो हम एक हेल्पर फंक्शन बना देते हैं जो आपको सम रिटर्न करके देगा, हमको जस्ट पुश करना होगा, राइट। सो इट विल रिटर्न इंट सम ऑफ सब एरे, सम ऑफ सब एरे फंक्शन बना देते हैं सब, ठीक है। ये रिटर्न करेगा अपन को, ये फंक्शन लेगा क्या क्या इनपुट में, इसको फ्रीक्वेंसी मैप दे दो इनपुट में एक तो फ्रीक्वेंसी मैप दे देते हैं, बिल्कुल ये कॉपी करा, ये गया फ्रीक्वेंसी मैप इनपुट में, ठीक है। बिल्कुल इसको एक फ्रीक्वेंसी मैप चाहिए, टेम्परेरी एरे खुद से बना लेगा अंदर से, इसको एक्स चाहिए, राइट, एक्स चाहिएगा इसको। ग्रेट, इसको और क्या क्या एलिमेंट चाहिए डिफाइन कर लेगा, फ्रीक्वेंसी मैप से पुश कर लेगा, उसका सॉर्टिंग हो जाएगी, इसके बाद एक्स चाहिए, एक्स चाहिए हो जाएगा। प्रीटी मच द सेम, और कुछ चाहिए नहीं, ठीक है। टॉप एक्स निकालना है विद गिवन दिस फ्रीक्वेंसी मैप। ओके, सो व्हाट वी विल डू, वी विल डिफाइन इट पेयर ऑफ इंट कोमा इंट का एक वेक्टर, ठीक है। इसके बाद हम इसको फॉर लूप लगा के फ्रीक्वेंसी मैप को इसमें फिल कर देंगे टेम्प एरिया में। फ्रीक्वेंसी मैप फिल करने के बाद हमको क्या करना है, सॉर्टिंग करनी है, तो सॉर्टिंग कर देंगे। सॉर्टिंग कर दी। आफ्टर दिस सॉर्टिंग, सॉर्टिंग सही कर रहे हैं ना, बी डॉट सेकेंड बराबर है, लाइक फ्रीक्वेंसी दोनों की बराबर है, तो हमको प्रायोरिटी देनी है जिसका बड़ा एलिमेंट है, एंड नहीं तो फ्रीक्वेंसी जिसकी ज़्यादा है, ठीक है। बिल्कुल सॉर्टिंग हो गई। आफ्टर दैट सॉर्टिंग व्हाट वी विल डू, वी विल काउंट दिस कॉपी, या सम ऑफ सब एरे निकालेंगे विच इज़ 0 से x तक जाएगा इंडेक्स टेम्प साइज, होपफुली एंड एट द एंड इट विल रिटर्न इन सम ऑफ सब एरे, ठीक है। ये रिटर्न कर देगा, ग्रेट। एंड अब हम यहाँ पे फ्री हो सकते हैं पूरा, इसको क्लियर कर सकते हैं पूरा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। रियल डॉट पुश बैक सम ऑफ सब एरे विद गिवन फ्रीक्वेंसी मैप एंड एक्स एलिमेंट, ग्रेट। फॉर दिस एज वेल वी विल डू द सेम थिंग, वी विल रिमूव ऑल दिस completed stuff and we will do sum of सब एरे फ्रीक्वेंसी मैप कोमा एक्स, ठीक है। अभी के का रोल कहाँ से आया, बस ये पहली स्लाइडिंग विंडो बनाने में इसका रोल आएगा, ठीक है। ग्रेट, एक बार इसको रन करके देखते हैं, क्या पता क्लीनर कोड से चल जाए। उसके लिए वैसे तो कुछ एरे सम ऑफ सब एरे रिजल्ट एक्स सम ऑफ सब एरे ये देता ना, सम ऑफ सब एरे देता है डॉट फ्रीक्वेंसी मैप, इसको चाहिए फ्रीक्वेंसी मैप मैंने भेजा है इसको, एंड इंटीजर एक्स चाहिए जो भी मैंने उसको भेजा है। एरे क्या आ रही है, ओके स्पेलिंग मिस्टेक है सर, सम ऑफ सब ए आर, माय बैड, आई थिंक अभी सही है, हाँ गॉट इट। लेट्स रन दिस कोड अगेन, yeah it's accepted. So we were making some mistake by duplicating the code, that's one more benefit of not deduplicating the code. Let's submit it and check if it is working. Yeah, it's passed. So we have solved it using one technique of like taking each and every element of that map into this
vector and then sorting it out and then summing that up. Okay, also we have discussed one more solution using the priority queue. So let me make one more helper function and let's try to implement it using pq priority queue. Okay, तो अभी इसमें क्या करने वाले हम, मिलेगा सेम ही हमको, आप इंस्टेड ऑफ वेक्टर वी विल मेक ए प्रायोरिटी क्यू. ओके, सो वी विल मेक प्रायोरिटी क्यू. ठीक है, एंड इसका नाम पी क्यू रख देते हैं एंड इट विल बी ए मिन हीप. ठीक है, सो मिन हीप बनाने के लिए हमको एक तो इसको कस्टम फंक्शन भी पास करना होगा क्योंकि किसके बेसिस पे सॉर्ट करना है. ठीक, दूसरा फ्रीक्वेंसी मैप में हमको इसको पुश करना पड़ेगा. तो इस टाइप से नहीं, किसी अलग तरीके से पुश करेंगे. सॉर्टिंग ऑटोमेटिक करता है इंटरनली, हमको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. एट द एंड हम सम ऑफ सारे वेरिएबल निकालेंगे और पी क्यू को पॉप करते रहेंगे. तो इट विल बी लाइक वाइल पी क्यू नोट पी क्यू डॉट एम टी. जब तक खाली नहीं हो रहा प्रायोरिटी को तब तक जानना है. ये सब चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये भी नहीं करेगी. ठीक है, सम ऑफ सब वेरिएबल विल बी लाइक पी क्यू डॉट टॉप डॉट फर्स्ट मल्टीप्लाई बाई पी क्यू डॉट टॉप डॉट सेकंड. ठीक है, एंड पी क्यू डॉट पॉप कर देंगे. उसके बाद टॉप एलिमेंट को निकाल देंगे. ठीक है, ग्रेट. इन सम ऑफ सब वेरिएबल हम रिटर्न कर देंगे. अभी हमको निकालना है कि फ्रीक्वेंसी में आपको प्रायोरिटी क्यू में डालना कैसे है. तो ये इट्स ईजी. ठीक है, सो इफ़ पी क्यू डॉट साइज इज लेस देन एक्स. ठीक है, मतलब एक्स साइज से नहीं है तो डायरेक्टली पुश करना है. पी क्यू डॉट पुश, क्या पुश कर देंगे हम इसमें, हम पुश कर देंगे सबसे पहले फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी क्या है, एलिमेंट डॉट सेकेंड. ठीक है, एंड देन एलिमेंट डालेंगे सेकेंड पे, एलिमेंट डॉट फर्स्ट. ठीक है, ये हो गया अपना पी क्यू डॉट पुश. एल्स, ठीक है, अगर हमारी साइज़ एक्स है तो हमको किसी न किसी एलिमेंट को रिमूव करना पड़ेगा. ठीक है, टॉप एलिमेंट को रिमूव करना पड़ेगा और उसकी जगह एंड करना पड़ेगा. राइट, तो इधर तो हम टॉप एलिमेंट को रिमूव करें तो उसके पहले चेक करना पड़ेगा. राइट, सो लेट मी चेक. टेक ए पेयर ऑफ इंट कोमा इंट. ठीक है, एक पेयर लेंगे विच इज़ लाइक पी क्यू डॉट टॉप एलिमेंट. ठीक है, अब हम पहले चेक कर लेंगे इफ़ जो अपना पी डॉट सेकेंड है. ठीक है, जो हमारी फर्स्ट है, सॉरी माय बेट, फर्स्ट है. फ्रीक्वेंसी जो है वो अगर स्मॉलर है एलिमेंट डॉट सेकेंड की, विच इज़ लाइक फ्रीक्वेंसी ऑफ एलिमेंट. राइट, सो अगर हमारे जो भी इनपुट है हमारे प्रायोरिटी क्यू में उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो कम है हमारे जो भी एलिमेंट आ रहा है उससे, तो इसलिए हमको कुछ करना नहीं है, उसको पॉप करके पुश कर देना है. या फिर उसका फ्रीक्वेंसी सेम है और उसका एलिमेंट बड़ा है. ठीक है, सो पी डॉट सेकेंड इज स्मॉलर देन एलिमेंट डॉट सेकेंड एलिमेंट डॉट फर्स्ट. ठीक है, थोड़ा ये फर्स्ट सेकेंड कन्फ्यूजन हो गया, काफ़ी क्लियरली इसको मेंशन करना चाहिए था. बट यू अंडरस्टूड कि प्रायोरिटी क्यू में हम थोड़ा रिवर्स ऑर्डर में पुश कर रहे हैं. एलिमेंट डॉट सेकेंड और एलिमेंट डॉट फर्स्ट पुश कर रहे हैं. एलिमेंट डॉट सेकेंड मतलब ये अपनी फ्रीक्वेंसी हो गई, फ्रीक्वेंसी वाइज हम मिन हीप बनाएंगे. एंड फ्रीक्वेंसी डॉट फर्स्ट हमारा उसमें एलिमेंट रहेगा जो कि हमारा हेल्पर रहेगा, ताकि अगर फ्रीक्वेंसी क्लेश हो रही तो हमको उसके साथ क्या करना है. ठीक है, तो हमारी अगर उसकी फ्रीक्वेंसी उस एलिमेंट की जो भी नया हमारे पास फ्रीक्वेंसी मैप से एलिमेंट आ रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी से कम है तो ऑब्वियसली इसकी प्रायोरिटी हाई है, इसको दे देंगे प्रायोरिटी. अदरवाइज अगर उसका या फ्रीक्वेंसी सेम हो गई या छोटी हो गई, छोटी हो गई तो छोड़ देना है ना. ठीक है, सो उसको पहले हम हैंडल कर लेते हैं, इस केस को हैंडल कर लेते हैं. यार मुझे ये दिक्कत कर देगा. अगर ये हमारी बड़ी है फ्रीक्वेंसी देन तो कंटिन्यू करना नहीं है आपको. ठीक है, लूप दे कंटिन्यू करो इस लूप को. अदरवाइज फिर ये चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ये रिडंडेंट हो गया. अगर हमारा एलिमेंट नहीं चेक करने की ज़रूरत है, इधर तो ये छोटा है या फिर बराबर हुआ तो ये है. ठीक है, ग्रेट. तो हमको पी क्यू डॉट पॉप करना है, टॉप एलिमेंट को निकाल देना है, कोई मतलब नहीं उसका, और पी क्यू डॉट पुश करना है नया एलिमेंट विच इज़ लाइक दिस सेम थिंग. ग्रेट.
ये हो गया अपना फॉर लूप कंप्लीट। तो इस टाइप से हम हमारी मिन हीप बना देंगे। अभी मिन हीप बनाने के लिए यहाँ पे हमको कुछ लिखना पड़ता है, ठीक है। तो हमारा जो कंटेनर होगा वो लिखना होगा हमको। सो कंटेनर होगा हमारा वेक्टर ऑफ पेयर ऑफ इंट कोमा इंट, और हमको इसमें किस किस डिफाइन करना पड़ता है। ओके, सो लेट मी आस्क गूगल, बिकॉज मैं भी सिंटेक्स भूल गया हूँ उसका। सो मिन हीप C++ सिंटेक्स। चलो मिन हीप कैसे बनाते हैं प्रायोरिटी क्यू में। इसको एक अच्छा किस टाइप का है पहले वो देना पड़ता है, फिर उसके बाद इसका कंटेनर देना पड़ता है, फिर ग्रेटर देन लगाना पड़ता है। नाइस। सो प्रायोरिटी क्यू में जब हम डिफाइन कर रहे हैं, प्रायोरिटी क्यू में अंदर देना होगा। ओके ग्रेट, नोट यहाँ पे नहीं देना है, गलत जगह दे रहा हूँ। सो पेयर ऑफ इंट को इंट यहाँ दिया, फिर वेक्टर ऑफ पेयर ऑफ इंट कोमा इंट, ये सब रिमूव कर दो। प्रायोरिटी क्यू डिफाइन हो गई है। इट्स नॉट लाइक वेक्टर की आफ्टर डिफाइनिंग द वेरिएबल वी विल डू दिस all these things. And third is custom comparator function. This is like greater than int. Okay, syntax with custom function, ठीक है। थोड़ा कस्टम फंक्शन बनाते हैं। कस्टम फंक्शन के साथ कैसा बनेगा भाई, ये ग्रेटर देन इंट ही बोल रहा है। कंपेयर माई टाइप, और इसको यूज़ कैसे करेंगे, माई कस्टम टाइप कंपेयर माई टाइप। ओके, तो एक कस्टम फंक्शन बना दिया इसने, यहाँ पे जो थर्ड एलिमेंट है ना उसकी जगह बनाया है। ओके, फॉर मिन हीप रिटर्न ट्रू इफ ए हैज़ लोअर प्रायोरिटी ग्रेटर वैल्यू। ओके, चलो बनाते हैं। तो यहाँ पे हमको एक कस्टम ऑपरेटर बनाना है जो मेरे को इनलाइन बनाना ज़्यादा पसंद है, ठीक है। कॉन्स्ट पेयर ऑफ इंट कोमा इंट एड्रेस ऑफ ए कोमा, सिमिलरली कॉन्स्ट पेयर ऑफ इंट कोमा इंट एड्रेस ऑफ बी, ठीक है। ये कस्टम कंपेरेटर फंक्शन हुआ हमारा, जिसके अंदर हम इसकी प्रायोरिटी डिफाइन करेंगे। इसके यहाँ लगाते हैं ना, ठीक है। इस फंक्शन के अंदर हमारा आया, इसकी प्रायोरिटी होगी कि इफ़ ए डॉट सेकेंड इक्वल बी डॉट सेकेंड फर्स्ट, क्योंकि हमने इसमें फ्रीक्वेंसी पहले डाली है ना। दोनों का अगर फर्स्ट एलिमेंट बराबर है तो हमको क्या रिटर्न करना है, एल्स क्या रिटर्न करना है। एल्स में तो सिंपल है, रिटर्न कर दो हम जिसकी प्रायोरिटी ए डॉट फर्स्ट बी डॉट फर्स्ट, ठीक है। यही बोला था ना इसने कि ए डॉट वैल्यू बी डॉट वैल्यू। मिन हीप बनाने के लिए फॉर मिन हीप रिटर्न ट्रू इफ ए हैज़ ए लोअर प्रायोरिटी। यहाँ पे समझ नहीं आया वैसे, तो ए हैज़ ए लोअर प्रायोरिटी बोला ना इसने, ठीक है। 5 to 8, और यहाँ इसने डाला पॉइंट बनाया है इसने 10,5 कुछ करके, ठीक है। इसने बोला मिन हीप बेस्ड ऑन एक्स कोऑर्डिनेट के हिसाब से मिन हीप बनाएगा p1.x p2.x से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। मतलब आई थिंक वी आर डूइंग द सेम थिंग, ठीक है। इसकी हाई प्रायोरिटी है, एक की प्रायोरिटी, हाँ सही है। एंड अगर दोनों सेम हुआ तो ए डॉट सेकेंड, तो इसमें प्रायोरिटी हाई है ए की, बिकॉज ये छोटा एलिमेंट है। ओके, समझना ग्रास्प करने में मुश्किल हो रहा है, पता नहीं कुछ तो लिखा है इन्होंने। ये सॉर्ट बाई वो होगा ना, एक्स एलिमेंट। ओके, तो इससे सॉर्ट हो जाएगा मिनी हीप नॉर्मली, और ये होगा तो हम इसको ये करेंगे बी डॉट से, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रायोरिटी क्यू। लेट्स रन दिस। बिफोर दैट एक बार ये चेक कर लेते हैं यार, ये कस्टम लॉजिक थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है काफ़ी। सोचते हैं कि दोनों का अगर मेरी फ्रीक्वेंसी बराबर है तो मैं क्या करूँगा कि मेरे को एलिमेंट देखना है, जिसका एलिमेंट बड़ा है उसको रखना है, ठीक है। ये जिसका एलिमेंट बड़ा है, जिसका एलिमेंट छोटा है वो ऊपर आना चाहिए, नहीं पर, ठीक है। तो एलिमेंट छोटा है वो ऊपर आना चाहिए। मैं बेटा ये उल्टा किया ना मैंने, ये होगा सेम,
ठीक है, जो छोटा एलिमेंट है वो हमेशा ऊपर आना चाहिए, दैट्स इट। ठीक है, ओ इसमें कुछ तो गड़बड़ है। टेम्पलेट पैरामीटर मस्ट बी ए टाइप, ओके, आई डोंट थिंक सो कि इसमें हम ऐसा लिख सकते हैं। ओके, तो मैं इसको एक बूलियन का वो बना ही देता हूँ यार। ठीक है, एक्सट्रैक्ट बनाना पड़ेगा बूलियन ऑपरेटर करके। ठीक है, लेट मी कॉपी द सिंटैक्स, यहाँ पे एक बना देते हैं बूलियन एक्सट्रैक्ट। ठीक है, इसमें एक बूलियन ऑपरेटर होगा हमारा एक्सट्रैक्ट में, यहाँ पे होगा कस्टम कंपेरेटर। ठीक है, इसमें हम ले लेंगे सेम को पेस्ट करने के लिए सेम चीज़ जो हमने यहाँ लिखी है, नोट दिस वन के लिए ले लो कॉपी एंड लेट्स पेस्ट इट। एक और कांस्टेंट क्यों चाहिए? ठीक है, यहाँ पे हम यही कॉपी कर देंगे पूरा कोड और रिटर्न कर देंगे। ठीक है, ये आई थिंक हो जाएगा डन। जो हमारा बन गया कस्टम कंपेरेटर फंक्शन, इस कस्टम कंपेरेटर को यहाँ पे पास कर दो, रादर देन इतना बड़ा लॉजिक पास करने के। डन, आई थिंक सो अभी चल जाना चाहिए या ओके। वन मोर थिंग, वी आर नॉट यूजिंग दिस PQ, वी हैव टू यूज दिस विथ PQ वन ना। हाँ, अभी रन करते हैं, अभी देखते हैं क्या आता है इशू। एक्सेप्टेड, लेट सबमिट। ग्रेट, इट्स पास्ड एज वेल। तो कस्टम कंपेरेटर हमको बनाना पड़ेगा प्रायोरिटी क्यू में फॉर द सॉर्टिंग, फॉर द प्रायोरिटी ऑफ एलिमेंट, एंड हम वो एक्स साइज के रखेंगे, तो इससे log x हो जाएगा इंस्टेड ऑफ log n। डजंट मेक मच डिफरेंस बट या स्लाइट ऑप्टिमाइजेशन तो है, एंड प्रायोरिटी क्यू का यूज़ भी है, सो बेटर। आई होप यू फाउंड दिस प्रॉब्लम इंटरेस्टिंग एंड चैलेंजिंग, थोड़ा डिफिकल्ट है। लेट मी नो इफ़ यू फाउंड द सॉल्यूशन फॉर दिस। अगर हमारा कंस्टेंट और थोड़ा ज़्यादा टाइट होता और हमको इसको n² की जगह n log n में करना होता, लाइक n log n ऑफ n लीनियर टाइम टाइप में करना हो, तो हाउ टू डू दैट? इफ दिस आई से दैट n is 10⁵, then how to do this solution? Let's think about that, and please comment, like and share and subscribe this video if you found it solution helpful. Keep coding. Bye.